माँ छिन्नमस्ता हिंदू धर्म की 10 महाविद्याओं में से एक हैं। उनका स्वरूप जितना उग्र है, उनका संदेश उतना ही गूढ़ और गहन। वे केवल भय या विनाश की देवी नहीं, बल्कि त्याग, आत्मबोध और जीवन मृत्यु के संतुलन की प्रतीक हैं। माँ छिन्नमस्ता का रूप देखकर साधारण मन भयभीत हो सकता है। वे अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ में धारण किए होती हैं। उनकी गर्दन से 3 रक्त धाराएं निकलती हैं। एक धारा उनके स्वयं के मुख में जाती है और शेष 2 उनके साथ खड़ी डाकिनी और वाराहिनी में प्रवाहित होती हैं। माँ नग्न स्वरूप में कामदेव और रति के ऊपर खड़ी होती हैं, जो यह दर्शाता है कि वे वासना और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त कर चुकी हैं। एक समय की बात है, माँ पार्वती अपनी 2 सखियों डाकिनी और वाराहिनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गयीं। स्नान के बाद तीनों को तीव्र भूख लगने लगी। सखियां बोली, माँ हमें अत्यधिक भूख लगी है, कृपया हमें भोजन दें। माँ पार्वती ने ध्यान लगाया, पर उस समय कोई भोजन उपलब्ध नहीं था। सखियां फिर बोली, माँ हमारी भूख असहनीय हो रही है। तब माँ पार्वती ने एक अत्यंत अद्भुत और भयावह निर्णय लिया। उन्होंने अपने खड्ग से अपना ही मस्तक काट दिया। उनकी गर्दन से निकली 3 रक्त धाराओं से एक से स्वयं माँ ने अपना पोषण किया और शेष 2 से अपनी सखियों की भूख शांत की। कुछ ही क्षणों में माँ पुनः पूर्ण रूप में प्रकट हुई। यही रूप आगे चलकर माँ छिन्नमस्ता के नाम से पूजित हुआ। यह कथा सिखाती है कि सच्चा त्याग वही है जिसमें स्वयं का भी बलिदान हो। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप केवल बाहरी हिंसा नहीं दर्शाता, बल्कि गहरे आध्यात्मिक रहस्य को प्रकट करता है। उनका कटा मस्तक बताता है कि अहंकार का नाश आवश्यक है। रक्त धारा जीवन ऊर्जा प्राण का प्रतीक है। वे दिखाती हैं कि मृत्यु भी जीवन को जन्म देती है। वे सिखाती हैं कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार, भय और वासनाओं को नहीं काटता, तब तक वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। माँ छिन्नमस्ता को तांत्रिक साधना में अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। उनकी उपासना साधारण भक्तों के लिए नहीं, बल्कि उच्च साधकों के लिए होती है। कहा जाता है वे शीघ्र फल देने वाली देवी हैं, परंतु गलत भाव या भय से की गई साधना भयंकर परिणाम दे सकती है।